जनार्दन सिंह सीगरीवाल बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के केवल प्रत्याशी ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र की आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय भी हैं। कारण है उनका जनता के लिए सहजता के साथ हमेशा उपलब्ध रहना और उनकी हर परेशानी में उनके साथ खड़े रहना। महाराजगंज की जनता कहती है कि राजनीति में होकर भी भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहकर अपना चरित्र बेदाग रख पाना एक बड़ा चारित्रिक गुण है। इस मामले में जनार्दन सिंह सीगरीवाल ऐसी ही छवि वाले व्यक्तित्व हैं। लेकिन जनार्दन सिंह बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार हैं। इन्हीं संस्कारों ने उन्हें गढ़ा है, उनका चरित्र निर्माण करने में महती भूमिका निभाई है। इन्हीं संस्कारों के कारण वे राजनीति में स्वच्छ छवि बना पाने में सफल रही हैं। सीगरीवाल का कहना है कि वे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन से प्रभावित रही हैं। उन्होंने ईमानदारी और कर्मठता के साथ जनहित में काम करना न केवल अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से सीखा है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सीगरीवाल कहते हैं कि वे नाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि जो आम जनता के विकास के लिए जरूरी है उस काम को प्राथमिकता से राजनीति में सक्रिय रहते हुए कराने का प्रयास करते हैं। सीगरीवाल कहते हैं कि महाराजगंज लोकसभा के क्षेत्र के विकास में आवागमन बहुत बड़ी बाधा रहा है। इस समस्या को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने समझा और महाराजगंज से मशरफ तक नई रेल लाइन का विस्तार किया है। यही नहीं, मलमलिया चौक जहां आए दिन जाम लगता था और उसे दुर्घटना का पर्याय कहा जाने लगा था, उस पर उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा व लंबा ओवरब्रिज बनाया गया है। इसी तरह किसान व आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाराजगंज में रेक पॉइंट का निर्माण भी किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 के माध्यम से मांझी रामघाट से अयोध्या तक जहाज का परिचालन शुरू किया गया है। इस लोकसभा क्षेत्र के 2 रेलवे स्टेशन एकमा व मशरक अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किए गए हैं। हम सबके साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं और सबके विकास की चिंता करने वाले लोग हैं। और आज 400 पार की बात हो रही है, मतलब कि क्या लगता है 400 पार हो पाएगा इस बार? निश्चित रूप से मैंने आपको मैंने ऐसा होने आपको रिजल्ट होगा वो 400 पार का और ज़्यादा। जिस तरीक़ा से मध्य प्रदेश में रिजल्ट हुआ है कोई सोचता भी नहीं था, कोई आकलन भी नहीं कर पाया था। न पत्रकार वहाँ पहुँच पाए थे, न कोई वहाँ उसका सर्वे करने वाले पहुँच पाए थे, न कोई नेता पहुँच पाए थे। लेकिन जनता वहाँ पहले से पहुँच गई थी और जनता ने रिजल्ट दे करके दिखा दिया। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे जगहों का वैसा ही भारत का भी रिजल्ट होगा। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है यह सबके जेहन में है। और फिर इस बार मोदी ही सरकार यह सब चिल्ला रहे हैं और अब की बार 400 पार यह हमारे मोदी जी का संकल्प है। अब मोदी आपके लोकसभा क्षेत्र में हमने कुछ घुमा भी है तो कई जगह पर कोई ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पर लोग जो है नाराज़ है, ताकि विकास के नाम पर लोगों को ठगी की गई है। वर्तमान जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा वो लोगों का मांग है कि आप उन लोगों के बीच जाएँ, एक बार मिले उनसे, उनकी समस्याओं को देखें। क्या बोलिएगा सर? मैं तो देखिए, मेरे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि मैं तो प्रति रविवार को मिलता हूँ, जनता के दरबार में स्वयं हाजिर होता हूँ और उसके बाद मेरा दूसरा कोई काम नहीं। नित्य मेरा मैंने 12 मास मैं जब यहाँ रहता हूँ तो जनता के पीछे रहता हूँ, जनता की समस्याओं को सुनता हूँ, उसका समाधान करने का काम करता हूँ। कहीं कहीं ऐसे कुछ बात होंगी तो हमें लगता है कि कुछ मनगढ़ंत लोग भी चुनाव के समय आ जाते हैं। उनके मनगढ़ंता को समाप्त नहीं किया जा सकता, वो चुनाव के बाद ही होगा। अब यहाँ होगा तो 25 मई के बाद उनका समाप्त हो जाएगा लेकिन वो चलते रहेगा। और उनके आँख में अगर ऐसा नहीं है, आँख के अगर मोतियाबिंद हो गया हो, आँख के चश्मे के पावर ख़राब हो गया तो ठीक है। 14 के पहले रोड कैसा था, बिजली था कहीं यहाँ गाँव में? मैं 14 में चुनाव लड़ने गया था तो सैकड़ों गाँवों में बाहर ही बोर्ड टंगा था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के एक भी गाँव, एक भी घर ऐसे वंचित नहीं है। हमने हज़ारों हजार अपने क्षेत्र के माताओं और बहनों को गैस का कनेक्शन दिया है, लाखों के तादाद में आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। आज हजारों और लाखों के तादाद में यहाँ किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं लोग।
ये सब भारत सरकार की योजना से, और नरेंद्र मोदी है तब मुमकिन है और तभी मुमकिन हुआ है। आज हमारे यहाँ लाखों के तादाद में लोग फ्री में राशन ले रहे हैं। उनको यह दिख नहीं रहा होगा तो नहीं पता मुझे, उनको यह दिख रहा होगा कि पहले जो घोटाले दर घोटाले हुए इस बार नहीं हो रहे हैं, तो उनके घोटाले के अगर नज़रिया होंगे तो विकास नहीं दिखेंगे। उस नज़रिया को उनको उतारना पड़ेगा वैसे लोगों को, तब यह विकास भी दिखेगा। पूरे देवतुल्य अपने मतदाताओं से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपना मतदान करिए। देश को विश्वगुरु बनाने और देश को विकसित भारत बनाने के लिए मतदान करिए, और यह तब संभव है जब मोदी है। और फिर इस बार मोदी ही सरकार, आज पूरा देश चिल्ला रहा है, महाराजगंज के एक एक लोगों के जेहन में, और मोदी है तो मुमकिन है, यह भी सारे लोगों के मन में विश्वास भरा हुआ है। और यही कारण है कि मोदी का भी संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबके विकास के लिए काम करते हैं। हमारे लिए जाति है तो जाति है किसान की जाति, जाति है तो मजदूर की जाति, जाति है तो जुआ की जाति, और जाति है तो महिला की जाति। हमारे लिए 4 जातियाँ हैं। अन्य लोगों के लिए जाति और गोत्र अलग हो सकता है, लेकिन देश के विकास के लिए प्रमुख जातियाँ जो है, किसान हो, जुआ हो, महिला हो और गरीब हो, इनके कल्याण के लिए लगातार इस देश में काम किया जा रहा है, और उसका लाभ ही आज देश के लोगों को मिल रहा है। हम कहाँ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, कौन जाते उसमें वर्गीकृत है, किसान है तो उसको मिल रहा है। आज हमारी महिलाएं हैं तो उनको नारी सशक्तिकरण के लिए उनको सारी सुविधाएं मिल रही, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनका विकास हो रहा है। 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हमारे लाखपति दीदी बनाने की योजना में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा बन गई है तो उसमें हमको लाभ मिल रहा है। हमें विकास को और विश्वास को एक साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा निवेदन है मतदाताओं से कि आप 100% जाकर के मतदान के पर अपने मत का प्रयोग करिए, और मत को राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए, इस देश में संस्कृति और संस्कार के धरोहर श्री राम लला के उस आदर्श को स्थापित कर करके हम देश को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए आप मतदान करिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सीगरीवाल का कहना है कि क्षेत्र के विकास में संपर्क और आवागमन बहुत जरूरी है। जहां जरूरत महसूस की गई वहां निर्माण किया गया। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया। जनार्दन सिंह सीगरीवाल ने हजारों की संख्या में लोकसभा क्षेत्र के दिव्यांगजन को ट्राइसिकल, इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल और दिव्यांगों के लिए स्कूटी सहित अनेक छोटे यंत्रों का वितरण करवाया। इसी तरह करोड़ों की लागत से किसानों के सम्मान में किसान भवन व शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक भवन बनवाया गया है। संसदीय क्षेत्र के 90% गांवों में सांसद निधि या अन्य स्रोत से कोई न कोई छोटे बड़े निर्माण कार्य किए गए हैं। महाराजगंज की जनता भी कह रही है कि जनार्दन सिंह की पहचान जन सेवा से है। वे भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं और सदैव जनहित के कार्यों के लिए खड़े रहते हैं। इस क्षेत्र से उनकी जीत पक्की है। जनार्दन सिंह का कहना है कि वे और उनकी पार्टी जानती है कि फिलहाल महाराजगंज के लिए कम से कम 1 जोड़ी सीवान पटना वाया एकमा और 1 जोड़ी सीवान पटना वाया मशरक मेमू ट्रेन के परिचालन की जरूरत है। इसकी लंबे समय से मांग भी उठाई जाती रही है। उनका दृढ़ निश्चय है कि वे कार्य के लिए जी जान लगा देंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां और कारखानों की कमी से बेरोजगारी भी बढ़ने लगी है। इसके लिए भी उन्हें और अधिक प्रयास करना है। यही नहीं, इस क्षेत्र में अनेक स्थानों की भूमि पर जल जमाव से परेशानी है। इस बार वे क्षेत्र को इस समस्या से निजात दिलाना चाहते हैं और क्षेत्र की प्राथमिकता के साथ औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने पर विशेष ध्यान देंगे।